ये बड़ा प्यारा सा मेंटो है अजय सिंह लोगों कॉलेज की तरफ से महाराणा प्रताप जी का शिवाजी का लेटेस्ट जी बिल्कुल। अगला नाम है विधायक माननीय डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव जी का। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा अध्यक्ष के.पी. ट्रस्ट माननीय डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके सानिध्य में आज इतना भव्य कार्यक्रम के.पी. कॉलेज प्रांगण में मैदान में ऑर्गेनाइज हुआ है। ये मेमेंटो प्लीज पीछे रिसीव करिए। हमारे बीच वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय नीरज त्रिपाठी जी भी हैं। अगला नाम इस कड़ी में मैं चाहूंगा उनका हो। और कविता त्रिपाठी जी भी हैं साथ में हमारे। हाँ मैम मैं चाहता हूँ आप इसको आप ही नारी शक्ति प्रधान। हाँ रीता मैम और कविता मैम, आपकी साड़ी से रामचंद्र जी का ये जो अंगवस्त्र है ये बिल्कुल मैच हो गया, अच्छा लग रहा है। रीता जी कविता जी ने ये बोला है। ओके म्यूजिक थोड़ा धीमा करिए, थोड़ा धीमा करिए, हल्का सा रहने दीजिए। अच्छा हल्का हल्का म्यूजिक चलने दीजिए। और इसी
बात पे मैं बुलाना चाहता हूं अब एक एक करके उन तमाम कवियों को जिन्होंने आज की इस शाम को पूरी तरह से सजाने का फैसला कर लिया है और प्रयागराज में आज हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं और प्रयाग होली महोत्सव सीजन 2 का हिस्सा है और साथ ही वो नाम जिसका इंतजार हम सब बहुत बेसब्री से है उन्हें भी। तो आप सबकी तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वो सरल और सहज लहजे में बड़ी से बड़ी बात कहने में माहिर हैं। उनकी पैरोडी कविताओं में हास्य और राजनीति का अद्भुत मिश्रण है। तो स्वागत कीजिए अपनी तालियों के बीच सुदीप भोला जी का। म्यूजिक जोरदार तालियां हो जाएं सुदीप भोला जी के लिए। सर प्लीज वेलकम। अब मैं जिन्हें आवाज दे रहा हूं वो एक ऐसी कवित्री हैं जिनके श्रृंगार के गीत सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। हमारे बीच हैं पद्मिनी शर्मा जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए पद्मिनी शर्मा जी का। और अगला नाम सालों से हिंदी कवि मंचों पर एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को हंसाया है बल्कि अपनी चुटीली भाषा और व्यंग से लोगों को सोचने पर भी मजबूर किया है। जी हाँ, मैं बुला रहा हूँ दिनेश बाबरा जी को, जो एक जोरदार ताली बजाकर मेरे ख्याल से आप उनका स्वागत करेंगे और जिस अंदाज में वो लटकते फटकते हुए पढ़ते हैं अपनी रचनाएं, मजा आ जाता है। क्या बात है। और अगला नाम उनका है जिनकी आवाज और जिनकी बात सुन के आपके चेहरों पर मुस्कान छा जाती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए रमेश मुस्कान जी का। तो सर हाँ, यही रुक जाए या अगला नाम पुकारे? मेरे ख्याल से यही रुक जाते हैं। बुलाएं? हाँ, तो चलिए आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी से कि मंच पे लेकर आए उन्हें जिनकी दीवानगी शब्दों के साथ हमारे दिल में उतर जाती है और दिल कहने लगता है कि कोई दीवाना कहता है कोई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा खड़े होके हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास जी का स्वागत करिए ताकि इस मंच को और यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को ये महसूस हो कि आज साहित्य का महारथी अपने हिंदी साहित्य के लिए कुछ पढ़ने जा रहा है। क्या बात है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि आज की शाम की शुरुआत हमारे माननीय जितने कवि यहाँ पे मौजूद हैं उनके स्वागत के साथ हो। तो जल्दी से देखे करके अंगुश लेके आइए। हेलो इधर आओ, कहाँ जा रहे? तो भैया जिस क्रम में मैंने पुकारा था मैं चाहूंगा उसी क्रम में हम सम्मान का भी आगाज करें। तो जी भोला जी हमारे साथ और डॉक्टर कुमार विश्वास जो हमारे साथ मंच पे हों, तो कैसे ये मौका हम छोड़ दें कि उनकी मौजूदगी में आज प्रयाग होली महोत्सव में जितने कवि आए हैं उनके लिए हम एक प्यारी सी भेंट उनको उन तक पहुंचा रहे हैं। क्या बात है। एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करिए प्लीज। दूसरा नाम है पद्मिनी शर्मा जी का।
अगला नाम है इसी कड़ी में दिनेश बावरा जी का। ये सब साहित्य के महारथी हैं, शब्दों के जादूगर हैं, और आज इनकी जादूगरी आप इस मंच के जरिए प्रयाग होली महोत्सव में देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे। और आज के इस लम्हे को हम सब कैद भी करेंगे अपने अपने मोबाइल फोन्स में, और यकीनन बहुत मजा आएगा। किधर गया गोल्डन पास लीजिए। और अगला जो नाम है वो मुस्कुराते हुए मैं चाहूंगा कि मुस्कान के साथ बुलाऊं रमेश मुस्कान जी। आगे से साइड है पूरा, दुकान आगे खाली पूरा जाओ ना पास उनको तो रमेश मुस्कान जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। थैंक यू सो मच। और आप सबकी तालियों के बीच मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी से कि हमारे बीच युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी मौजूद हैं, तो जोरदार तालियां आपकी हो जाएं। और एक भव्य स्वागत ठाकुर अजय सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से, इस परिवार की तरफ से, जिसने प्रयाग होली महोत्सव की प्रथा प्रयागराज में शुरू करी है और शहर को भर दिया है एक नए रंग से, एक नई एनर्जी से। तालियों में कुछ कमी है क्या? साउंड ऑपरेटर्स का कोई एक व्यक्ति यहाँ पे आ जाए माइक अरेंजमेंट के लिए स्टेज पे। और जितने भी लोग खड़े हुए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए और आगे बहुत मूवमेंट मत रखिएगा। जितनी हमारी कैमरा टीम है वो साइड से और अलग तरीके से फोटोज लेगी, सेंटर से थोड़ा सा एरिया खाली रखिएगा। होली की शुभकामनाएं। और हर बार की तरह इस कार्यक्रम में सिर्फ एक ही दिक्कत है, सब कुछ सुनने वाले हैं तो पीछे मुड़े हुए हैं, जिनकी तालियां आ रही हैं, जिनको पास भेजकर बुलाया गया है वो आगे बैठे हुए चुपचाप सबका भी आदेश सभी महत्वपूर्ण लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रताप जी और उनके तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संबोधित किया पीछे जो युवा शक्ति है इससे विशेष रूप से आवाज नहीं आ रही। हाथ उठा के बताओ कहाँ आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही तो हाथ अरे तेज बोलो, कोई लाभार्थी आज तक मैंने केवल कवि तय करे थे, माइक वाला नहीं। माइक वाले के लिए आप आयोजक से मिले, कवियों के लिए माइक कब अच्छा है आपका? होली के बाद का उत्सव है, नई परंपरा प्रारंभ हुई है। आपके ठीक पास में एक दूसरा बड़ा नगर है, वैश्विक परिदृश्य पर उभरा हुआ, आप भी वैश्विक परिदृश्य पे है। बनारस जो अपनी मस्ती के लिए जाना जाता है, प्रयाग ज्ञान की गुरुता के लिए जाना जाता है, लेकिन आपने इस ज्ञान की गुरुता में आनंद का रस घोलने के लिए इस महोत्सव का प्रारंभ किया है, होली महोत्सव का। इस परंपरा के लिए मैं पूरे प्रयाग को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में ये और लंबा चलेगा। होली से पहले शुरू होगा और होली के बाद तक चलेगा। अभी पिछले दिनों लगातार प्रयाग आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुंभ के समय में भी मैं 4-4 दिन के लिए यहाँ 2 बार आया और आप सबके नगरीय विकास के अवसर मिला। सबसे पहले तो
विश्व के सबसे बड़े मानविकीय उत्सव की इतनी सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए आप सभी जो होस्ट शहर है, आयोजक शहर है, उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व से लगभग 30-40 करोड़ लोग यहाँ आए और संगम में उन्होंने स्नान किया। आप सब ने जिस उदारता पूर्वक नगर में उसको स्वीकार किया, वह अपने आप में अद्भुत है, तो अपने आप में एक परंपरा है। बीच में समस्याएं हुई, जाम लगे, गांवों के किनारे लोगों ने आश्रय खोजा, उस समय भी आपकी बहुत सुंदर सूचनाएं पूरे भारत तक पहुंची, जहां आसपास के ग्रामीणों ने अपना हृदय खोलते हुए, अपना दरवाजा खोलते हुए फंसे हुए यात्रियों को सुविधा पहुंचाई। उससे ही पता चलता है कि इसी का नाम प्रयाग है, इसी का नाम इलाहाबाद है, इसी का नाम संगम है। आप सब जानते हैं कि प्रयाग से मेरा रिश्ता, मेरा नाता शायद जैसे किसी का जन्मभूमि से होता है, वैसे एक व्यक्ति एक बार पैदा होता है, लेकिन कभी दो बार पैदा होता है, एक बार व्यक्ति के रूप में और दूसरी बार जब कभी बनता है। मेरे अंदर जो शायरी थी उसमें जिंदगी डालने का काम इसी शहर ने किया, इसी शहर की गलियों ने किया, जिसके लिए मैं इस शहर को धन्यवाद देता हूँ। जब जब प्रयाग में कभी सम्मेलन की आहट होती है, मुझे बुलाया जाता है, तो मुझे कैफी आदमी का एक शेर याद आता है। वो शेर अगर ठीक से पहुंच जाए और जो लोग मुझे और मेरी जिंदगी को जानते हैं, अब तक की सब जगह तालियां महसूस होंगी, तो मैं कार्यक्रम शुरू कर पाऊंगा। जब भी मैं ऐसे आता हूं, मुझे कैफी आदमी याद आते हैं कि आज फिर टूटेगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर टूटेगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर। इस शहर में जिंदगी दी, मोहब्बत दी, आबादी बर्बादी सब दी। उसी शहर की गलियों में इतने महत्वपूर्ण नागरिकों के सम्मुख जो शहर की शान है, जिनसे ये नगर आकार लेता है, जहाँ साधु संतों से लेकर मैनी अधिवक्तागण, न्यायाधीशगण सामने बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात है। अब मेरठ कमिश्नरी के लोग हैं, हमको जीवन में एक आध बार आपके यहाँ प्रयाग आना ही पड़ता है। मोक्ष पाने के अतिरिक्त न्याय पाने के लिए भी आपके आना पड़ता है। हमारे यहाँ जितने खेतों के झगड़े हैं, वो आपने इतने अच्छे सुलझाए कि उसके चक्कर में खेत और मकान सब बिक गया। ये आपने जो मेहनत की है, इसको मेरे इस दर्द को समझ के परम प्रिय भाई नीरज जी ने जिस तरह मुस्कुराहट फैलाई है, उससे लग रहा है कि उन्होंने भी काफी खेत बिकवा दिए हैं लोगों के। सभी वकील लोग इसी में महारत हासिल करते हैं, जज साहब लोग तो बैठे ही हैं। मैं इन कवियों का परिचय आपसे करा दूं। यहाँ सुदीप भोला मां नर्मदा के किनारे से देश का सबसे बड़ा कवि हाइट की दृष्टि से, जिसे आप अक्सर नेताजी लपेटे में देखते हैं, वो यहाँ पर है। हालांकि संचालक ने स्वागत कराए, लेकिन कवि का स्वागत कवि कराए तो कवियों जैसी तालियां आपके आए, आपका उत्साह है। सुदीप को एक बार आप स्नेह दीजिएगा। देखिए, इस तरफ माया नगरी मुंबई से एक कवि जो बहुत लोकप्रिय है, जिसकी रील बहुत वायरल होती है, दिनेश मावरा यहाँ पर है, आप उसका भी हार्दिक स्वागत करिएगा। बसंत है और बसंत उत्सव अभी जिंदा है। इस सूचना को लेकर उसी रंग के परिवेश में देश की एक लोकप्रिय कवियत्री पद्मिनी शर्मा यहाँ पर है। वो एकमात्र कवियत्री है, इसलिए ज्यादा